री-नीट का एग्ज़ाम 21 तारीख को होने वाला है। हम सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम को कैंसल हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मतलब नीट 2026 का पेपर जब कैंसल हुआ था तो उससे हमें बस 1 महीने का ही टाइम मिला है पूरा का पूरा 90 चैप्टर्स जैसे वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करने का। सारे बच्चे परेशान हैं, इतने सारे बच्चों ने मैसेज किया, इतने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से करके हमें 20 दिन 25 दिन का पोस्टपोनमेंट आप दिलवा दो। आप कुछ तो कुछ करिए, आप बड़े-बड़े टीचर से बात करिए, प्लीज़ हमें थोड़ा-सा टाइम दिलवाइए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस हो चुके हैं, मेंटली हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैंने पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो? क्या तुम अगर तुम्हें 20 दिन दे दिया जाए, तो क्या तुम सिलेक्ट हो जाओगे? क्या तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल है कि तुमने अगर अभी तक नहीं पढ़ाई करा, तो क्या तुम इतने 20 दिन में 25 दिन में पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लोगे? अपनी सीट ले लोगे? तो उनका बस एक ही जवाब था कि भैया बात हमारे सिलेक्शन की नहीं है, बात हमारे पोटेंशियल की नहीं है, बात हमारे मेंटली हैरेसमेंट की है। हम मेंटली हैरेस्ड हो चुके हैं। रोज़-रोज़ नए-नए नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, कभी टाइम बढ़ा दिया जा रहा है, कभी रफ स्पेस बढ़ा दिया जा रहा है। हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकते। हमारे पास टाइम भी कम था, हमने सारी चीज़ें अपनी कर चुकी थी। हमने कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जितना भी नोटबुक था, जो भी उन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी थी, 3 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत, उनको लगा था कि वो इस बार सिलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बेच दी हैं। उन्होंने रद्दी वाले को दे दिए, उन्होंने अपने नोट्स रद्दी वाले को बेच दिए हैं। अब आप ये बताओ 30 से दिन में 25 दिन में वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को टैकल करेंगे। एनटीए ने हमें बहुत ज़्यादा निराश किया है, एनटीए ने हर एक मोड़ पे हमें निराश किया है। सबसे पहली चीज़, हमने इतने सारे मेल उनको किए, मैंने एक दिन में 150 से ज़्यादा मेल करवाए थे बच्चों से एनटीए को कि भैया आप देखिए ये चैनल हैं, ये स्पैमर्स हैं, जो धड़ल्ले से पेपर लीक करवा रहे हैं, धड़ल्ले से पेपर बेच रहे हैं। इनके पास नीट का पेपर पहले से ही था और मैंने आज देखा है, आज भी वो चैनल वैसे के वैसे चल रहे हैं। एनटीए आपने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? आपने एक्शन तक नहीं लिया है। बच्चे बार-बार आपको मेल कर रहे हैं कि प्लीज़ पोस्टपोन करवा दीजिए। बच्चे आपको बार-बार प्रूफ्स तक दे रहे हैं कि देखिए इस ग्रुप में ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं। आपने अभी तक किसी भी टेलीग्राम वाले को पकड़ा? जिस टेलीग्राम वाले ने लीक करा, कई सारे टेलीग्राम पे पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है। आज भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो पेपर बेच रहे हैं। आपने किसी भी एक इंसान को पकड़ा, 30 दिन का टाइम हो गया। आपने किसी भी एक एडमिन को पकड़ के जेल में डाला, जिससे कि बाकी के बाकी जो लोग बेच रहे हैं वो लोग डरें और डर के मारे उनके हाथ पैर काँप जाएँ कि मुझे ये काम नहीं करना है। आज भी मैं आपको प्रूफ़ दिखाने जा रहा हूँ, इतने सारे प्रूफ़ मैंने रखे हैं, अभी आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएँगे। मैं ये वीडियो कल ही डाल चुका था, फिर मुझे उस वीडियो को डिलीट करके मैं दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। सीकर की जो बात हुई थी, एमआर सर ने भी कई जगह पे बात करी थी कि सीकर में इस तरीके से धड़ल्ले से बच्चे मतलब पास हो रहे हैं। एक-एक सेंटर पे 200 बच्चों में से 180 बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब स्टूडेंट ने ही उनको मतलब ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। उल्टी-सीधी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया था। तुम बस एग्ज़ाम तक रुक जाओ, तुम्हें मैं एग्ज़ाम के बाद दिखाता हूँ सीकर की असली रियलिटी कि सीकर में हो क्या रहा है। वो बच्चा जिसके 100 नंबर नहीं आ रहे थे, वो बच्चा जिसके मतलब क्लास 12th में 75-76 परसेंटेज है, उसके मतलब नंबर ही नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, 100 नंबर, 150 नंबर आ रहा है। अचानक से सीकर जा रहा है और 1 साल के अंदर 650, 670 नंबर लाके एम्स जैसे टॉप कॉलेज में पहुँच जा रहा है। सीकर में ऐसे-ऐसे कोचिंग्स हैं जहाँ से एक-एक बैच से 150-150 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। एक-एक सेंटर से 150-150 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अब आप बताओ क्या केवल बच्चा सीकर में ही पढ़ रहा है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही बात करी थी और हमने इन सब का प्रूफ दिया था। एनटीए को हमने एक-एक चीज़ मेल करी थी कि सर आप देखिए, इतने मतलब 150 से ज़्यादा मेल तो मैंने एक दिन करवा दिए थे बच्चों से। लेकिन बच्चों ने हर एक चीज़ करके देख ली, आपके तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया? जितनी भी चीज़ें हम लोग ट्विटर पे आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें और भी हैंडल्स पे आ रही हैं, आप सीधे आपका एक ही काम है, आप आ रहे हो बोल रहे हो दिस इज़ फेक, आप आ रहे हो बोल रहे हो दिस इज़ फेक। एनटीए के साइट को हैक कर लिया गया, सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर लिया गया, जे एडवांस के पोर्टल को हैक कर लिया गया। आपकी क्रेडिबिलिटी बची कहाँ है? हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें? हमें शांति चाहिए, हमें टाइम चाहिए, थोड़ा-सा आपको और टाइम लेना चाहिए था। आपने 30 से 35 दिन का हमें टाइम दिया, 25 से 30 दिन का। आप बताओ 25 से 30 दिन में 100 चैप्टर का रिवीजन कैसे होगा? 100 चैप्टर की पढ़ाई कैसे होगी? थोड़ा-सा तो आपको टाइम देना चाहिए था, थोड़ा-सा तो आपको कंसीडर करना चाहिए था। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से ग्रुप पेपर्स को बेच रहे हैं और कौन-कौन से ग्रुप ने पैसे लेना स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिप्टो में कौन-कौन से ग्रुप पैसे ले रहे हैं और कौन-कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। किस होटल में पेपर की हेरा-फेरी हो रही है, आपस में ही कौन से 2 लोग लड़ रहे हैं पेपर बेचने को लेकर, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम खुद ही देखोगे कि एक एग्ज़ाम भी ऐसा है जिसका डेट भी क्लैश कर रहा है नीट के एग्ज़ाम वाले डेट से। उन्होंने बफर डेट जारी करा है, एनटीए ने बफर डेट जारी करा है कि अगर इस दिन क्लैश हो रहा है, तो अगले दिन या उसके अगले दिन हम लोग पेपर करवा देंगे, ठीक है? बस वीडियो को एंड तक देखना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारे प्रूफ्स मैं वहाँ अपलोड करूँगा। एनटीए को तुम लोग फिर से मेल करना, एक बार मेल करना
और एक बच्चे ने अभी पीआईएल के लिए एडवोकेट से बात करी है, पीआईएल में उसने 100 बच्चों का लगभग साइन ले लिया है। तुम में से जितने बच्चों को पीआईएल फिल करना होगा, कमेंट वाले सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, सारे लोग उस पीआईएल को फिल कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा फिल करोगे उतना ज़्यादा वो एडवोकेट हमारे लिए बात कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को मुद्दा बना के उठाएंगे। हो सकता है अभी भी देखो, अगर पेपर लीक होने के चांसेस हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो एनटीए अभी भी अगर चाहे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम लेके इन सारे जो भी स्कैमर्स हैं सबको जेल में डाल के, पकड़ के जेल में डाल सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, भरोसा भी बढ़ेगा बच्चों का। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में पेपर करा के ये सोचा कि हम अपना पल्ला झाड़ लेंगे, अगर फिर से लीक हो गया तब आप क्या करोगे? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आ गए तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? और सपोज करिए कि ये फेक ही चीज़ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इतनी चीज़ें जो धड़ल्ले से चल रही हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 300 करोड़, 400 करोड़ आप रुपए हमसे ले रहे हो फॉर्म के नाम पे, अभी तक मतलब एक बंदे को आपने अरेस्ट नहीं किया है जो टेलीग्राम पे पेपर बेच रहा है। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? चलो मैं वीडियो में पूरी चीज़ें तुमको समझाता हूँ और पूरी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी लो होगी, ध्यान से सुन लो क्योंकि घर पे हूँ, लाइट वगैरह का भी कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ये टार्च जला के मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, देखो, ठीक। चलो देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर तुमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो मेरा यकीन मानो तुम्हारे लिए कोई फिर आवाज़ उठाने नहीं आएगा। मेरा मानना ये है कि कोई भी टीचर, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। हर कोई चाह रहा है कि जल्दी पेपर हो, उनके बैचेस लॉन्च हो, हर कोई कोचिंग चाह रहा है। तो इसमें तुम्हें कोचिंग वालों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर भी तुम अपने तसल्ली के लिए क्या कर सकते हो, बड़े-बड़े जो एडटेक हैं, जैसे अलग सर हैं, खान सर हैं, वेदांतु वाले जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, और भी जो लोग बड़े-बड़े टीचर्स हैं, अनअकैडमी वाले हैं, उनको तुम टैग कर सकते हो, और तुम टैग करो एनटीए को, और तुम टैग करो, मेंशन करो धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर चाहे तो सब हो सकता है, संवारना चाहे तो संवार देंगे, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, सारे प्रूफ्स वहीं दूंगा। और 3 से 4 लोगों से मैं तुमको ओपनली बता रहा हूँ, 3 से 4 लोगों से बात, मतलब मैंने खुद मैसेज करके देखा कि 3 से 4 लोग मतलब पेपर देने के लिए रेडी हैं। पैसे मांग रहे हैं 60-60 हज़ार, 60 हज़ार एडवांस मांग रहे हैं, 4 लाख 5 लाख बाद में देने को मांग रहे हैं। इस तरीके से पेपर बेचा जा रहा है। एक ने तो बोल रहा है कि क्रिप्टो में पैसे दो, और तुम पैसे भी मत दो, पेपर के बाद पैसे देना। अब बताओ मैं क्या करूं? पेपर के बाद पैसे मांग रहा है भाई, बोल रहा है पहले पेपर देंगे, पैसे तुम बाद में देना एग्जाम के बाद। क्रिप्टो में पैसे मांग रहा है वो, ताकि वो पकड़ा ना जाए। अभी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया मैंने 6 हज़ार रुपये पे करे, उसने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर बच्चा यही तो चाहेगा यार कि अगर पेपर बट रहा है तो हम भी खरीद लें, क्या जरूरत है मेहनत करने की? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेने वाला है, ठीक है। चलो देखो, एक स्वयं नाम का एग्जाम होता है, SWAYAM, ये 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को होने वाला है। 21 तारीख को आपका नीट का भी पेपर है। स्वयं का एग्जाम भी 2 शिफ्ट में होता है, 3:30 से और 12:30 बजे तक। पहला शिफ्ट जो होता है 12:30 बजे तक होता है, और दूसरा शिफ्ट जो होता है 3 बजे से 6 बजे तक होता है। तो ये चीज़ क्लैश कर रही थी, तो एनटीए ने इसको सही करवाया है। एनटीए ने बोला कि इसको बफर डेट दे दो, 22 या 23 तारीख को ये पेपर हो जाएगा, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा देखो, सीकर और राजस्थान में मैंने प्रूफ इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए हैं। एक एक सेंटर से 200 बच्चों में से 180, 170 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। तुम देखना कैसे, जैसे डैश सीसी जो कोचिंग थी अपने टेस्ट के पेपर में ही पेपर मिक्स कर देती थी, उसी तरीके से सीकर में ये चीज़ धड़ल्ले से चल रही है। तुम लोग बस वेट करो, मैं तुम्हें एग्जाम के बाद दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कोचिंग है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बस टेलीग्राम पे जुड़े रहो, टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मैं देते रहूंगा, ठीक है। तुमको दिखाऊंगा, मतलब जिस बच्चे के 100 नंबर नहीं आ रहे थे टेस्ट में, लगातार उसके टेस्ट के रिजल्ट आप देखोगे। अचानक से वो 6 महीने पहले सीकर में गया, उसके नंबर 680 आ गए, 670 आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो भाई एमबीबीएस कर रहे हैं भाई, इस तरीके से अंदर घुस के सिस्टम की कमियों को उजागर करके अंदर घुस के आराम से एमबीबीएस कर रहे हैं। और आप और हम मिडिल क्लास वाले दिन भर घसीट रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई। सिस्टम एकदम खोखला हो चुका है। तुमको मैं प्रूफ दिखाऊंगा एग्जाम के बाद, ठीक। ये देखो, ये 33 पेज का जो वर्कशीट था, जैसे मैंने इस पे वीडियो डाल, मैं इसी के ऊपर वीडियो डालने वाला था, मैंने देखा एनटीए ने बोला इसको फैब्रिकेटेड है और ये मतलब ये फेक है। एनटीए ने बोला कि ये फेक है, हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। एनटीए ने बोला कि फेक है। जो भी चीज़ें तुम एनटीए के रिगार्डिंग अगेंस्ट में जो भी चीज़ें पोस्ट करी जा रही हैं, एनटीए बस सीधे आके बोल रहा है दिस इज फेक। कोई क्लैरिफिकेशन और नहीं मिल रही है, बस सीधे बोला जा रहा है इट इज फेक, ठीक है। क्या क्या आप फेक बोलोगे?
हम क्यों माने कि ये फेक है? हमने इस पेपर को ग्रोक पे डाला था, ठीक है, आप देखिए ग्रोक पे डालिए, जेमिनाई पे डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, जहाँ डालना डालिए, वहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी मतलब चीज़ें बदली नहीं गई हैं, एआई से जनरेटेड नहीं है, इसमें वैक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब बात की बात है, आप बस मुद्दे की बात सुनिए। मुद्दे की बात ये है, देखो ये आपका पुराना पेपर है और ये आपका नया पेपर में सिस्टम आने वाला है, जो अभी एक्स्ट्रा पेपर ऐड हुआ है। एक्स्ट्रा पेपर ऐड होने के बाद 33 पेज हो रहा है कि 34 पेज हो रहा है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से देखो। पहले जो पेपर आता था उसमें लास्ट में एक पेज रहता था और एक पेज ये रहता था, मतलब एक ही पेज पे इंस्ट्रक्शन भी होता था और एक ही पेज पे सॉल्व करना होता था, ठीक है। तो ये जो 2 रफ पेज ये बोल रहे हैं ऐड हुआ है, वो एक ही पेज है, एक पेज होगा, एक पेज इधर, एक पेज इधर, मतलब एक ही पेज के 2 पहलू, एक पेज इधर होगा, एक पेज इधर होगा, यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कुल मिला के 32 पेज पहले थे, तो एक पेज और ऑर्डर ऐड हो रहा, मतलब 33 पेज होने चाहिए ना, 33 पेज। और अभी तक जितने लोगों ने पेपर लीक के बारे में जिन्होंने भी ये चीज़ें डाली हैं, उन सब ने यही तो बोला था 33 पेज, 33 पेज, 33 पेज, सब ने बोला था। एनटीए ने बोला कि फेक है, चलो भैया हमने मान लिया कि फेक है, ठीक है, हमने मान लिया कि फेक है, चलिए आप जरा इसके बारे में देखिए। आप, हमने मान लिया कि फेक है। ये जो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, अगर इन क्वेश्चंस में से कोई एक भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ गया तो आप क्या करिएगा? कोई भी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन अगर इन तीनों क्वेश्चन में से आ गया तो आप क्या करिएगा? आप बोलिए। 2 लोग हैं, शशिकांत हैं और एक प्रोजेक्ट है, ये दोनों आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं, एकदम गंदी गंदी गालियां भी एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को स्पैमर बोल रहे हैं और भयंकर तरीके से ये लड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए शशिकांत ने अगर बोल दिया कोई चीज़ तो मतलब आप मान के चलिए होनी है। शशिकांत ने बोला कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा, तो मान लीजिए भाई ने बोल दिया, तो इतना मान के चलिए 90% चांस है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं इसको 24 से देख रहा हूँ। 24 में इसने जो बोला था सारी चीज़ें हुई, मतलब जो नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है वो चीज़ अपने ग्रुप पे डाल देता था, कितने बच्चे के 720 में 720 आएंगे, इतने बच्चों का ये होगा, इतने बच्चों का वो होगा, और सारी इसकी जितनी भी जानकारियां होती हैं सारी सही होती हैं। इसने क्या लिखा है? जस्ट टू लेट यू स्टूडेंट्स नो इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा उछला था, ठीक है। फकिंग डिलीट दिस चैनल, तुम डिलीट कर दो, आई डोंट केयर, कुछ भी मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये डायरेक्ट लिख रहा है भाई, डायरेक्ट लिख रहा है। नीचे लिख रहा है डील्स जो हो रहे हैं लीला पैलेस में दिल्ली में हो रही है, कोई लीला पैलेस नाम की जगह है जो दिल्ली में ये डील्स हो रही हैं। ओएमजी, आई एम सो अटर, ये सब फालतू चीज़ें लिख रहे हैं। उसके बाद ये लिख रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी इज गोइंग टू एक्सपोज इन फ्यू डेज। उसके बाद ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट वाली जो आईडी है, ये दोनों के दोनों टेलीग्राम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनको कुछ लोग स्कैमर बोल दे रहे हैं, जबकि ये स्कैमर नहीं है, भले ये पेपर लीक कर रहे हैं लेकिन ये भाई साहब स्कैमर नहीं है, ठीक है। इनके कैरेक्टर पे कोई उंगली ना उठाए, इनको उल्टा सीधा कोई बात ना बोले। आप लोग देख लीजिए, एनटीए को आप लोग मेल करिएगा तो इन लोगों के बारे में बताइएगा, ठीक है। इन्होंने भी कुछ पेपर से क्वेश्चन डाल रखे हैं और यहाँ पर तो आप 3 पेपर के क्वेश्चन देख ही रहे हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, सपोज दैट कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो 3 6 7 8 क्वेश्चन जो अभी वायरल चल रहे हैं, बार बार बच्चों के पास ये भेजी जा रही है, अगर ये चीज़ें हो गई तो तुम क्या करोगे? अगर ये चीज़ें सच में हुई तो क्या फिर से पेपर कैंसिल हो गया? आप ये चीज़ इनको करने क्यों दे रहे हो? आप इनके टेलीग्राम को बैन करके हटा क्यों नहीं दे रहे हो? आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? आपके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि आप किसी टेलीग्राम के ओनर को नहीं पता कर पा रहे हो ये है कौन, ये बंदा इतने ज़्यादा मतलब अनएथिकल चीज़ें कैसे कर सकते हैं ये लोग? इतनी भी आपके पास जानकारी नहीं है, इतना भी आप सक्षम नहीं हो और आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो। आगे देखिए, ये जो पेज था हमने ग्रोक पे डाला था, सब जगह पे डाल के चेक किया था, सब ने बोला था कि ये 5th पिक्चर डज नॉट लुक एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड नहीं है। उसके बाद भी एनटीए ने बोला कि ये फेक है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया फेक है। ये जो चीज़ें हैं, एनटीए के कोई एम्प्लॉय हैं किशन किशन पाटिल करके जो एम्प्लॉय हैं, इनका फोटो बार बार वायरल हो रहा है कि ये स्नैप पे जाके पेपर को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर ये एनटीए के जो एम्प्लॉय हैं किशन पाटिल, अगर आप लिटरली में एग्जिस्ट करते हो, किशन पाटिल अगर आप लिटरली में एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हो तो आप सामने आओ और बताओ कि ये सीन क्या चल रहा है। अगर आप ये नहीं हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके नाम का मिसयूज किया जा रहा है, और अगर आप ये हो तो बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। क्योंकि आपके नाम पे एनटीए का एडमिन पोर्टल दिखाया गया है, एनटीए के ऑफिस की चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। और भी आपको मैं फोटोज वगैरह दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अभी अभी देखिएगा आप, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड बस रुकिए। ये देखिए, ये एनटीए की ऑफिस दिखाई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये अंदर की जो मीटिंग्स वगैरह हो रही है, पीछे से किसी ने फोटो खींच के डाला है। ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ से आई? और ये जो किशन पाटिल, इनका मैंने चेहरा हाइड कर दिया, जो ये चीज़ वायरल हो रही है। अगर किशन पाटिल आपके नाम का कोई मिसयूज कर रहा है तो आप एफआईआर करवाइए।
अब बताइए कि आप ये नहीं हो, आप आके क्लैरिफाई तो करिए, नहीं तो बच्चों को तो यही लग रहा है ना कि आप ही पेपर बेच रहे हो। आपके ही द्वारा ये सारी चीजें जिसने भी ट्विटर पे शेयर करी है, आपके ही नाम पे ये शेयर करी गई है टोटल चीजें। किशन पाटिल एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक में आप काम करते हो, एडमिन ब्लॉक में आप काम करते हो, आपके नाम पर ये चीजें बेची जा रही हैं, ठीक है। देखो 3 घंटे 15 मिनट में पेपर होने वाला, ये चीज भी पहले इन्होंने लीक कर दी थी। एक्स्ट्रा रफ पेज मिलेगा, इन्होंने पहले ही लीक कर दी भैया कि एक्स्ट्रा पेज मिलने वाला है। बाद में एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये जो क्लैरिफिकेशन है एनटीए ने बाद में दिया है, इस तरीके से हम करेंगे, उन्होंने पहले ही डाल दी है, हर जगह डाल रखी है, ठीक है। आप देखो एनटीए को हमने कितने ज्यादा मेल कराए थे पिछले वाले वीडियो में, डैश सीसी वाले वीडियो में, जब हमने प्रूफ किया था कि देखिए टेस्ट से इतने क्वेश्चन आए हैं और यही कोचिंग है जो पूरी के पूरे पेपर लीक कर रही है। तो कितने हमने मेल कराए थे, 150 से ज्यादा मेल हुए थे, लेकिन किसी का भी रिप्लाई आया क्या एनटीए की तरफ से? मतलब एनटीए चीजों को इग्नोर कर रहा है, बस उसका बस ये काम है कि बस जल्दी से पेपर हो जाए, हमारा पिंड छूटे, हमको कोई अकाउंटेबिलिटी ना लेनी पड़े, हमको कोई जवाब ना देना पड़े। भाई ऐसे कैसे बचोगे? जब हमने 150 मेल करा आपके पास तो आपने कोई रिप्लाई नहीं लिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने 40 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको भेजी थी, उनके नंबर भेजे थे, उनके फोटोज भेजे थे कि आप देखिए ये लोग हैं जो स्पैम कर रहे हैं, जो बच्चों को पेपर बेच रहे हैं। आपने किसी का ब्लॉक किया क्या? आपने किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया क्या? नहीं लिया आपने। फिर आप किस तरीके से उम्मीद करते हो कि बच्चे आपके ऊपर भरोसा करें? जब नीट 13 सितंबर को हो सकता है 2020 में, 21 में हो सकता है 12 सितंबर को कोविड की वजह से, और 2022 में हो सकता है 17 जुलाई में, तो क्या अभी आपको 2 से ढाई महीने का टाइम नहीं देना चाहिए था? आप बताओ, क्या आपको 2 से ढाई महीने का टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए था? आप पेपर जुलाई में करा लिए होते। स्वयं वाला पेपर भी 21 जून को था, आपने उसको पोस्टपोन करवा के अलग डेट दे दिया, लेकिन आपको 21 तारीख को ही नीट का एग्जाम कराना था, क्योंकि आप जल्दी में थे। जितना ज़्यादा लेट करोगे आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, अपोजिशन प्रेशर बना रही है, बच्चे प्रेशर बना रहे हैं, हर कोई प्रेशर बना रहा है। जब आपका एनटीए का साइट हैक हो जा रहा है, सीबीएसई का पोर्टल हैक हो जा रहा है, एडवांस का पोर्टल हैक हो जा रहा है, जी एडवांस का, तो आपके ऊपर भरोसा कोई कैसे करे? बच्चा परेशान है, मेंटली हरेस हो चुका है। ये देखो, देखो मैं तुम्हें बस एक चीज़ बता रहा हूँ, लास्ट में अपनी बस 2 मिनट में बातें कवर करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि देखो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में एक तो पीआईएल है, सब लोग पीआईएल फिल कर देना, ठीक है। मतलब उस लिंक पे एक बच्चा भी लिंक भेजेगा, मैं उसको पिन करूंगा, सब लोग उसमें फॉर्म फिल कर देना, ठीक। दूसरी चीज़, जितने लोग भी चाहते हो रीनीट पोस्टपोन हो बोलो, ठीक है। जो लोग चाहते हो ना हो भाई, तुम्हें भरने की नीड नहीं है, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने टीचर्स के पास, जो एडटेक के बड़े बड़े टीचर्स हैं, अलग सर, खान सर, ध्रुव राठी को भी टैग कर दो। ध्रुव राठी के पास जितने लोग हैं सबके पास शेयर करो, लाइक कमेंट करो, हाइप करो, जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक। अगर तुमने आज हमें सपोर्ट नहीं कराया तो भाई अपने एग्जाम को भूल जाओ, क्योंकि मैं, अगर मुझे पेपर मिल भी गया ना तो मैं कब प्रूफ कर पाऊंगा जानते हो? अगर मुझे पेपर मिल गया, मैं कई जगह से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे पेपर, जो लोग लीक करने का क्लेम कर रहे हैं, अगर मुझे पेपर मिल भी जाता है तो वो पेपर मैं कब प्रूफ कर पाऊंगा कि असली पेपर था? एग्जाम के बाद, मतलब 2 से 5 में जब एग्जाम होगा तुम्हारा, 5 बजे तक, 5:10 पे ही मैं प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जब तुम जुड़े रहोगे तो उस टाइम पे जब मैं कोई चीज़ अगर ऐसी हुई होगी, तो मैं जब उस चीज़ को प्रूव करूंगा, तो कौन रहेगा यहाँ पे? कौन सपोर्ट करने को रहेगा? तुम ही लोग तो रहोगे। तो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो सब लोग, जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो, शेयर एज मच एज यू कैन, जितने ज़्यादा टीचर्स के पास शेयर कर सकते हो, हमारे सर अलग सर के पास शेयर करो। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें पीस चाहिए, अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो 15-20 दिन का और हमको टाइम दीजिए, और जितने ये टेलीग्राम पे लोग पेपर बेच रहे हैं सबको पकड़िए, सबको जेल में डालिए, हमें आश्वासन दीजिए कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। आप बोल रहे हो आर्मी को लगा दिया, आर्मी को लगाने से क्या होगा? पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। मान लीजिए पेपर बनाने वालों को आपने उसमें क्वारंटाइन कर दिया, आपने पकड़ के बंद कर दिया, तो बाकी जहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है, पेपर तो वहां से लीक हो रहा है ना, बार बार तो वहीं से लीक हो रहा है। जहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है, कोई फोटो क्लिक कर रहा है, दे दे रहा है, तो आप उसको पकड़िए ना। मेरा देखो सिंपल सा मतलब है, एग्जाम हो जाने दो। एग्जाम के बाद पहले तो मैं सीकर की जो कोचिंग्स हैं जहाँ पे इतने सारे धड़ल्ले से रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब एक एक सेंटर से 180 रिजल्ट, 150 रिजल्ट, मतलब बहुत भयंकर तरीके से रिजल्ट आ रहा है, उसको मैं सबसे पहले एक्सपोज करूंगा। दूसरी चीज, जो जो बच्चे जिनके जिनके 100-100 नंबर थे, 150-150 नंबर थे टेस्ट में, अचानक से वो सीकर गए, अब कहीं भी किसी कोचिंग में जाए, कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा मैं, ठीक है, वो खुद ही कोचिंग वाले समझ जाएंगे, तुम भी समझ जाओगे। अचानक से गए, 3 महीने 4 महीने सीकर ज्वाइन किया, 650 नंबर आ गए, 680 नंबर आ गए, चमत्कार हो गया। इन सबको एक्सपोज करा जाएगा। अगली चीज, मैं जिन जिन लोगों से ये सारे देख रहे हो, ये पैसे के स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेजे जा रहे हैं, ठीक है,
जिन जिन लोगों से मैंने बात करी है, जिन जिन जो लोग ये पेपर बेच रहे हैं ना, उनसे कई सारे बच्चे कनेक्ट में हैं और कई सारे बच्चों ने इनको पैसे दे दिए हैं कि हमको भी पेपर चाहिए। 1-1 लाख में, 35-35 लाख में ये पेपर बेचे जा रहे हैं। 35-35 लाख में बोला जा रहा है, आप जाइएगा सेंटर पे बैठिएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये यही बोल रहे हैं ना, ये जो पेपर लीक करने वाले यही बोल रहे हैं। तो अगर सारे लोग जितना ज़्यादा हो सकता है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है हाइप करके, कमेंट करके, जहाँ तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचा दो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगा। अगर मिलता है कुछ तो टेलीग्राम के चैनल पे मैं शेयर कर दूँगा। सिंपल सा फंडा है। अगर मिलेगा तो शेयर कर दूँगा। पेपर देना, देख लेना कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। अगर ये रियल है, अगर ये पेपर रियल होगा तो भाई बताना एक बार फिर से, एनटीए को हम लोग भेजेंगे कि देखिए पेपर फिर से लीक हो चुका है। क्योंकि ये जितने कॉन्फिडेंस से ये लोग काम कर रहे हैं ना, जितने कॉन्फिडेंस से, जितने धड़ल्ले से, बिना डर के, बिना निडर, मतलब निडर होके ये लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ही है, इनको कोई डर नहीं है, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना एनटीए का, ना धर्मेंद्र प्रधान जी का, कोई भी डर इनको नहीं है। अगर इनको डर होता तो अब तक इनका चैनल बंद हो चुका होता। ठीक है, मैं प्रूफ दूंगा तुम्हें। 21 को पेपर है, 25-26 तक कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज में अपलोड करूंगा, तुम उसको देखना, देख के जाना। होता है ना कि पेपर के बाद तुम लोग छोड़ देते हो, टेलीग्राम ग्रुप छोड़ देते हो। इस बार टेलीग्राम ग्रुप छोड़ना नहीं, बस 5 से 7 दिन रुके रहना। तुम्हें सारा प्रूफ, ये पहले तो सीकर राजस्थान वाला सारा प्रूफ दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने किन किन लोगों से बात करी थी और मेरे पास एग्जाम के पहले कौन सा पेपर था। ठीक है, और मैं तुम्हें मैच करा के दिखाऊंगा कि क्या ये वो सच में वही सारे पेपर हैं जो ये लोग बेच रहे हैं, जो नीट में आया है, कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करा है। ठीक है, बस चैनल के साथ जुड़े रहो। जितने ज़्यादा लोग पोस्टपोनमेंट के लिए बोल रहे हो, हम एनटीए से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मेंटली हम पूरी तरीके से हैरेस हो चुके हैं। मेंटली हमें टॉर्चर मत करिए, डेली डेली नोटिफिकेशन मत डालिए, डेली डेली कोई ना कोई नया पंगा मत लाइए। आपको जो कराना है करिए, बस हमें क्लैरिटी दीजिए कि पेपर लीक नहीं होगा, हमें आश्वासन दीजिए पेपर लीक नहीं होगा। और आप ये कैसे कर सकते हो, हमें 10 से 20 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दीजिए ताकि हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करें। और तब तक ये जितने भी लोग पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी पेपर लीक के बारे में लोग बेच रहे हैं, पेपर लीक करने के बोल रहे हैं, आप उन सबको पकड़ के जेल में डालिए, तभी हमें आश्वासन आश्वासन मिलेगा। और सारे बच्चे नीचे जो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहिए, कन्फर्म मत रहिए पोस्टपोन होगा, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन ये है इसमें भागीदारी भी लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग अपने चैनल के रिस्क ले रहे हैं, चैनल की भी रिस्क ले रहे हैं, अपने लाइफ की भी रिस्क ले रहे हैं, सब कुछ का रिस्क है भाई। अगर हम किसी कोचिंग को एक्सपोज कर रहे हैं तो रिस्क ही है ना यार हमारे ऊपर। हमारे वैसे अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो रिस्क है ना यार हमारे ऊपर। आजकल छोटा सा ठेकेदार के बारे में कोई नहीं बोलता है, इतने बड़े लोगों से हम लोग पंगा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपके दम पे ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। बाकी इनसे मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, जितना हो पाएगा करूँगा। इस पीआईएल को जितना ज़्यादा, इस फॉर्म को शेयर करना है करिए, इस वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास स्टेटस पे लगाइए, स्टडी ग्रुप में लगाइए, उनसे बोलिए कि सब लोग ये फॉर्म फिल करें, जो भी कमेंट में फॉर्म में सब लोग फिल करें। अगर कमेंट में नहीं मिल रहा है फॉर्म, पिन तो कर दे रहा हूँ मैं, अगर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे भी मैं वो लिंक डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे आप लोग सारे लोग ज्वाइन करके टोटल के टोटल आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिल करिए और अपनी एकता दिखाइए, संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, तभी आपकी जीत होगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।